वस्त्र नहीं, मेरे हाथों में देगा नहीं। मैं बनके नंगे ढंगे बनके भिखारी में अपने भैया मैंने मनसुख के पास पहुंचे। भैया ने देखा, आंखों में आंसू भर आए, हमसे कहने लगे भैया भाभी कश्मीरा से कहा प्यारी जाइए, क्योंकि मेरे भैया भौजाई आए हैं, इनके लिए भोजन फौरन भी तैयार करो। अरे हो नऊ भोजन प्यार करे सुन भैया बिरन, हम हो नऊ भोजन न खाए। जिस समय मेरे भैया भोजन आए, उस सामने थाल रखा। मैंने प्रिय रानी दबंती से कही भोजन आ चुके हैं, मैं खा लूंगा और तुम खा लीजिए, क्योंकि हम तुम दोनों प्राणी 2-4 दिन के भूखे हो। चले क्या देखते हैं कि जो रानी कश्मीरा का हर नौलखा फुटिया में टंगा और वो खुटिया नौलखा हार लेती है। प्यारे सजनों, वो सुख शनिचर उसने साथ नहीं छोड़ा तो क्या हुआ? अरे रनिया कमंतिनी गाने लगी सुनाओ बलमा, जो भजना जाइयो महाराज, अगर तुम भोजन यहाँ जाओगे ये नौलखा हर खुटिया ले जाएगी, तुम्हारे भैया भौजाई मुझको चोरी लगाएंगे, क्योंकि राजा नल और रानी दमयंती पे आपत्ति पड़ी है, कोई मेरा नौलखा हर चुरा के ले गए। मैंने वहां से वो भोजन छोड़ दिए। गोदी में लल्ला और बिचारी दौड़ी दौड़ी घूमती है। मैंने प्रिय रानी दमयंती से कही महारानी इसका लाल लीजिए, मैं खिलाऊंगा और तुम इसका सीला पीनिए, इससे टिक्कर बनवाकर हम तुम खा लूंगा, कुछ दिन के लिए शांति भूख हो जाएगी। खेतों में सीला बिनती है। दिन परे की बात राजा नल उसका खिलाड़ी का लाल खिलाते हैं, सुख शनिचर जाकर वहां भी प्रकट हो जाते हैं। उस लाल का प्राण हर लिए हैं, वो लाल खत्म हो गया है। मैंने हला झुला के देखा तो मुझको कोई, मैंने सोचा ये लाल तो खत्म हो गया, अगर सिलारी आएगी तो ना मुझको बख्शेगी ना मेरे महारानी को बख्शेगी, ये मार डालेगी। और जैसे लाल सुना भाई आओ छोड़ो मैं खेतन मां लाई के रनिया भागे सुना
आगे चले ना जाए। पाए में जूता नहीं, रानी दमयंती के पैरों में छाले पड़ गए। आगे क्या देखते हैं, भूखने के मारे रास्ते नहीं पड़ते हैं। तो मैंने सोचा ये जंगल में तीतुर चुनते हैं, रानी साहब इनको पकड़ लो। लेकिन जो थोड़ा बहुत आधी एक साड़ी मते आधी आधी दोनों लोगों ने पहनी, मैंने ठंडिया लंगोटा लगाया। रानी दमयंती ने उस साड़ी को अपनी आधी ओढ़ी और आधी पहनी। जैसे साड़ी लगाई वो सुख सनीचे तितुर बन के वो साड़ी भी ले गए। आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं, रानी दमयंती कहने लगी महाराज मुझसे रास्ता नहीं चली जाती है, मुझको बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ ऐसी जुगाड़ करो हमारी भूख को शांति मिले। मैंने सोची प्रिय ये तालाब है, इसमें मछली है, कोई बात नहीं, मैं घुसता हूँ, तुम भूंजिए और खाइए, तुम्हारी भूख क्षमा हो जाएगी। अरे बांधी लंगोटा भैया घुसे, सुन भैया ऊपर आई दे, हमने पकड़ी मछलियाँ कोई फेंकी। वहाँ रानी दमयंती मछली भूंज के लगती है और वो ताल को जा रही है। सोचते हैं भगवान, लेकिन रानी दमयंती सोचती है अगर मेरे महाराज को मछली नहीं मिली तो मुझको चोरी लगाएंगे कि मेरी रानी ने खा ली और मुझको नहीं मिली। और हमसे कहने लगी महाराज अब निकल आइए, तुम पूछो और मैं पकड़ूंगा। अरे बांधी लंगोटा रानिया घुसी, सुन भैया ऊपर आई दे, बाप पकड़ी मछलियाँ अपने भैया भुजी मछलियाँ ताल में कूदई, सुन भैया ऊपर जा देखी दशहरा जान के। रानी से कहने लगे प्रिय अब निकल आइए, क्योंकि मेरा पेट भर गया है और मैं समझ गया हूँ जो तुम्हारे साथ में हुआ। वहां से प्यारे सजनों मुझको याद आ गई। कहने लगी महाराज अब कहाँ के लिए चलोगी? मैंने सोची प्रिय अभी मेरी बहन मानगढ़ी में मेरी बहन अयोध्या है, उसके पास चलूंगा, मुझको तन को कपड़ा और पेट को रोटी, बहनोई के फटे पुराने हम पहन लेंगे और मेरी बहन के फटे पुराने तुम पहन लोगे, तो तुम्हारा ये वक्त कट जाएगा। अरे होनो ते भैया चली गए, सुन भैया एक बात मेरे दिमाग में आई, अगर बहन के दरवाजे हम जाता हूँ, मेरी बहन की सब लोग हंसी उड़ाएंगे